Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So, guys, today we are going to talk about the mental clarity. मेंटल क्लैरिटी जो है वो होना क्यों ज़रूरी है और मेंटल क्लैरिटी जब नहीं होती तो हम लोग बेसिकली कौन कौन से इश्यूज जो हैं उनको फेस करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ को समझे कि मेंटल क्लैरिटी अगर आपने लेकर आनी है तो मेंटल क्लैरिटी को एक रूटीन की ज़रूरत है। मेंटल क्लैरिटी आप तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आप एक रूटीन पे नहीं लेके आते अपने आप को। अब इस बात को आप इस चीज़ को इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आप एक पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, आपने एक डेस्टिनेशन ए से स्टार्ट किया और आप डेस्टिनेशन बी की तरफ जो है वो जा रहे हैं और आप वहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा जो है उसकी डिपेंडेंसी किस चीज़ के ऊपर, सबसे ज़्यादा उसकी डिपेंडेंसी इस चीज़ के ऊपर है कि आप एटलीस्ट उस पे चलना शुरू कर देंगे। ठीक है जी? अब पहले हमने ये बात की थी कि आपको पता तो होना चाहिए ना, अब ये तो डिसाइडेड है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये कोई भी चीज़ इस तरह की जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेज़ हैं, ये राइट वे आपके लिए स्टार्ट नहीं हो जाएँगी। इसके लिए आपको एक क्लैरिटी के साथ चलना पड़ेगा, स्टार्ट लेना पड़ेगा कहीं से। देखें, जब तक स्टार्ट नहीं लेंगे तब तक तो बात वहीं की वहीं पे खड़ी है, तब तक तो आप आगे चल ही नहीं सकते। तो इसको एक रूटीन में लेकर आएँ। जो भी आपने चीज़ अचीव करनी है ना, उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्मॉल स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम मॉर्निंग रिचुअल्स की बात कर लें, मॉर्निंग रिचुअल्स में कौन-सी ऐसे मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, जो आप अब रूटीन की हमने बात की तो हम सबसे पहले आ जाते हैं जी दिन के आगाज़ की तरफ, ठीक है? हम इसमें इसको रूटीन के ऊपर ही बात करेंगे और रूटीन से ही इसके ऊपर आप इसको अचीव कर सकते हैं आसानी से। हमने अब दिन के स्टार्ट में आ गए। देखिए, दिन का स्टार्ट जो आपका होना चाहिए ना, दिन का स्टार्ट उठते साथ जो भागना शुरू कर देते हैं ना हम, उससे भी ज़्यादा हम एक क्रिमिनल ऑफेंस वो ये करते हैं कि हम उठते साथ सबसे पहले अपना सोशल मीडिया देखना शुरू कर देते हैं। रात की ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स, ठीक है जी, वो देखना शुरू कर देते हैं और वो पिछले दिन का जो काम है, वो पिछले दिन खत्म हो गया था। वो डेट खत्म हो गई, नई डेट आ गई। कभी बैक डेटेड जो है वो ज़िंदगी को चला सकता है कोई? हम डेली चलाते हैं। हम इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि हम बैक डेटेड ज़िंदगी गुज़ारते-गुज़ारते, कई लोग बैक डेटेड ज़िंदगी गुज़ारते-गुज़ारते अक्सर लोग हम में से इस दुनिया से चले जाते हैं। ये एक हँसने वाली बात भी है और बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात भी है। मॉर्निंग रिचुअल्स क्या होने चाहिए? मॉर्निंग रिचुअल्स में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि सुबह जो है वो आपकी थोड़ी रिफ्रेशिंग होनी चाहिए सुबह। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह आप 5 स्टार होटल के कमरे में उठेंगे और सीधा जो है वो स्पा में जाएँगे पहले, ये इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको ज़हनी आसूदगी होनी चाहिए जब आप सुबह उठें। आपकी सुबह जब हो तो आपके पास अपने सारे काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा एटलीस्ट टाइम हो, जिसमें आप अपने बारे में, अपने दिन के बारे में सोच सकें और पिछले दिन से जो है ना वो आगाज़ ना करें, एक नए दिन का आगाज़ करें। उसके बाद आपने ब्रेक्स और मिड डे हमारा देखें, अपने दिन को जो है ना वो हिस्सों में तकसीम करें। अपना सुबह का जो है उसको एक अपने आपके अगर आप काम के जो है ना अपने आवर्स को डिवाइड कर लें और डिवाइड करके उस हिसाब से उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें, तो आपका काम ही आसान हो जाता है। देखिए, कोई भी बड़ी चीज़ जो है, मुश्किल चीज़ जो है, उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको यू ब्रेक इट डाउन इनटू बिट्स एंड पीसेस। छोटी चीज़ को लेकर करना, समझना, लेकर चलना आसान है। बड़ी चीज़ को लेकर करना, समझना, चलना मुश्किल है। तो मिड डे जो है आपका है, अब आपने सुबह की जो है वो सुबह एक आस ज़हनी आसूदगी के साथ शुरू किया, एनर्जाइज़ होके काम शुरू किया और उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद आपने मिड डे में जब आपको कुछ फंक्शन करते हुए, काम करते हुए, बेशक आप हाउसवाइफ हैं, बेशक आप पढ़ रहे हैं, बेशक आप जॉब कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ आवर्स के बाद आपने अपने ज़हन को एक ब्रेक देनी है। देखें, इस चीज़ को समझें, हमारा दिमाग जो है, वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा होता है जब हम जाग रहे होते हैं। इसलिए उसको थोड़ा-सा टाइम जो है, उसके बाद एक ब्रेक चाहिए। क्योंकि हम लोगों के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्टिविटी जो है ना वो ह्यूमन ब्रेन की वो थ्रू आउट नहीं रह सकती। देयर इज़ ओनली चंक ऑफ टाइम इन द डे
व्हेन यू कैन स्टे प्रोडक्टिव, ठीक है जी। और आपने उन प्रोडक्टिव आवर्स को जो है ना वो बेसिकली यूज़ करके अपने दिन को बनाना होता है। तो अपने मिड डे में और अपनी जो ब्रेक्स हैं, उनमें कोशिश करें कि उनमें आप अपने आप को चीज़ों से डिटैच कर लें, अपने कामों से डिटैच करके उस टाइम पे उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो फिर अगला जो स्टार्ट लेंगे, वो अगेन आपका प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर मोमेंटम के साथ नहीं होगा। अब शाम में फिर क्या करना चाहिए हमें? शाम में हमें ये करना चाहिए कि अपनी एक हेल्दी रूटीन बनाएँ। अगर आप वर्कआउट करते हैं, वेरी गुड। अगर आप वर्कआउट नहीं कर पाते तो एटलीस्ट गो, अगर आप रनिंग के लिए जाते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप रनिंग के लिए भी नहीं जा पाते तो ब्रिस्क वॉक के लिए नहीं जा पाते तो चहलकदमी ज़रूर करें। थोड़ा-सा अपनी फिज़िकल नीड्स, जो फिज़िकल बॉडी की नीड्स है ना, उसको अलाइन करें अपने दिमाग के साथ। क्योंकि जब तक बॉडी फिट नहीं होगी, ब्रेन पूरी तरह काम नहीं करेगा। जब तक ब्रेन फिट नहीं होगा, बॉडी पूरी तरह काम नहीं करेगी। ये दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग एक हिस्से से ज़्यादा काम लेना चाहते हैं और एक हिस्से का ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं और दूसरे हिस्से पर ध्यान नहीं देना चाहते, वो जो है वो उनका रिलैप्स बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, अब इवनिंग में आपने एक और काम करना है। अपनी जो है ना, जो आपका गुज़रा हुआ दिन है, वो जितना ही बुरा क्यों ना गुज़रा हो, जितना ही यूज़लेस क्यों ना गुज़रा हो, उस दिन के अंदर से निकालने के लिए आपके पास कुछ सीखने के लिए ज़रूर होता है, हर दिन के अंदर। बेशक आप पूरा साल एक ही तरीके से गुज़ार देते हैं ना, बेड पे पड़े-पड़े गुज़ार लेते हैं, फिर भी हर दिन एक नया दिन होता है, उसमें से सीखना ज़रूरी होता है आपके लिए। तो उसमें से कुछ डिड्यूस करें। जब आप रनिंग के लिए जाते हैं, ओपन एयर में जाते हैं, चहलकदमी के लिए जाते हैं, तो आप उसमें कुछ डिड्यूस करें, उसमें से कुछ निकालें, अपने लिए कोई पॉइंट्स निकालें कि कल मैंने इन चीज़ों के ऊपर काम करना। अच्छा जी, कस्टमाइज़ करें अपनी रूटीन को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। अब ये जो चीज़ें हैं सारी, ये भी वो चीज़ें नहीं जो एक दिन में या एक लम्हे में या एक उसके अंदर आपके जो है ना आपसे अचीव हो जाएँगी। इनको टाइम लगेगा। इनको जब टाइम लगेगा, तो इनके अंदर से अच्छे रिज़ल्ट्स निकलना शुरू होंगे। तो ये चीज़ डेली की एक एक्सरसाइज़ अपनी बना लें और इस एक्सरसाइज़ को लेकर चलें। इसको आहिस्ता-आहिस्ता, आप ये जो सारी बातें आज हमने इस वीडियो में की, ये भी आप पहले दिन नहीं कर सकेंगे। हो सकता है आप पहले दिन अपनी सुबह को बेहतर कर सकें, फिर आप उस पे काम करें, उस पे कंसिस्टेंसी लेकर आएँ। अपनी डेली अपनी सुबह को जो है वो मेंटेन करें। उसके बाद फिर आप मिड डे और ब्रेक्स पे आएँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक चीज़ को लेके चलें, आप इवेंचुअली वहाँ पे पहुँच जाएँगे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो है वो आप लोग कुछ ना कुछ जो है वो यूज़फुल हमारी वीडियो से ले रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।